मृतक भोज, मरते हुए समाज का दर्पण है मृतक भोज। पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है समाज का मृतक भोज। एक ऐसी सामाजिक बुराई जो कई पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। जिन परिवारों को पैसा अपनी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च करना था, वो सामाजिक दबाव के कारण, इस कुप्रथा के कारण 7 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल पीछे जा रहे हैं। अमीरों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल पुराने समय में मृतक भोज इसलिए चलन में था, जब दूर से रिश्तेदार आते थे, आने जाने की व्यवस्था नहीं होती थी, वहीं रुकते थे, तो उनको खाली पेट कैसे भेजते? भूखे पेट नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए उनको खाना खिलाया जाता था। गुरु पुराण में भी लिखा है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिखा है कि मृतक भोज खराब है। उसमें कहा है गुरु पुराण में कि केवल जानवरों को, श्वान को, पक्षियों को, गायों को आप खिला सकते हो, और कुछ ब्राह्मणों के लिए विधान बताया गया है। लेकिन वर्तमान में, खासकर मैं जिस समाज से आता हूं, धाकड़ समाज, जो किसान समाज है, चाहे मीणा समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, इनमें आज भी ये चलन में है। 100 गांव उठा रहे हैं, 5 गांव उठा रहे हैं, 100 घर उठा रहे हैं, पूरा घर उठा रहे हैं, 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं मृतक भोज पे। एक किसान 5 साल, 10 साल मेहनत करके, रिस्क लेकर बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ता है और मृतक भोज जैसी सामाजिक बुराई पे खर्च कर देता है। अपने इलाज के लिए नहीं पैसे होते, शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते। एक गरीब आदमी इसलिए मरा, उसके पास पैसा नहीं था, और मृतक भोज करवा के फिर उसे और बर्बाद कर रहे हो। और हम लोग भी इतने बेशर्म और ढीठ हो गए हैं सब लोग कि एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का सुहाग चला गया, आंगन में लाश पड़ी हुई है और हम 7 पकवान खा रहे हैं। माफ कीजिएगा मित्रों, आज वर्तमान में कुछ समाज, चाहे जैन समाज, पाल समाज, लोधा लोधी समाज, इन समाज के अंदर मृतक भोज न के बराबर हो गया है। और जो धाकड़ समाज की मैं बात करना चाहता हूं, कई जगह इधर 60 गांव पड़ते हैं राजस्थान में, वहां पर निर्णय लिया गया कि 50 साल से कोई व्यक्ति मरता है इस उम्र से कम में, तो मृतक भोज नहीं किया जाएगा। और कुछ जगह डिसीजन लिया कि केवल नुक्ती और पूड़ी सब्जी बस, और कुछ नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई पकवान नहीं। तो इसको आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया, कुछ जगह उम्र के अनुसार किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि इसकी संख्या 100-150 व्यक्तियों तक रखनी चाहिए, जो दूर से रिश्तेदार संवेदना प्रकट करने आते हैं, और धीरे धीरे इस पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए, केवल इतना सा। और दूसरी चीज, गरीबों को तो बिल्कुल भाई होड़ा होड़ नहीं करनी है। अमीर आदमी के पास पैसा होता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, एक जाति प्रथा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को इनसे दूर रहना चाहिए। 13वीं पे कभी भी मृतक भोज नहीं करना चाहिए, केवल कुछ गिने चुने लोगों के अलावा। हाँ, अगर अमीर आदमी है, पैसा है, तो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद पुण्यतिथि पे कुछ भी करे, जागरण करवाए, ये करवाए। तो मेरा मानना है कि सभी समाज, खासकर मेरे धाकड़ समाज के लोगों से निवेदन है कि मृतक भोज की जगह उन परिवारों से कहे कि आप 100 पौधे लगाइए, आप गाय को गौशाला में दान दीजिए, स्कूल के अंदर कॉपी किताब बांटिए, छात्रावास में कमरे का निर्माण कर दीजिए, समाज के लिए स्कूल का निर्माण करवा दीजिए, चिड़ियों के लिए दाना चुगाइए, धर्मशाला में कुछ अच्छी व्यवस्था करवाइए, शिक्षा के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर अच्छे काम करवाइए जिनके पास पैसा है। और मेरा मानना है कि जब मृतक भोज ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, 5-5, 10-10 साल के बच्चे जिनके सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, पगड़ी रस्म के तहत, उनसे कहा जाता है, मां से कहा जाता है, विधवा से, मृतक भोज कीजिए। मुझे वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी मृतक भोज याद आती है, जिसमें विधवा सुशीला अपना मकान तक बेच देती है, सब कुछ बेच देती है भोज करवाएं। और हमने देखा है किसी की भेड़, बकरियां, खेत, मकान गिरवी रह जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं इस मृतक भोज जैसे कारण। माफ कीजिएगा मेरे समाज के लोगों, हम प्रगतिशील समाज में जी रहे हैं, हम जैन जी की जनरेशन में जी रहे हैं। हम ऐसे कुप्रथाएं, आडंबर हटा के और थोड़ा मध्य मार्ग रास्ता अपना के समाज को आगे बढ़ाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, जागरूकता पे ध्यान देना है। आज हमारी मां बहनें और हम लोग बिना इलाज के, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, कई लोग अकाल मौत का कारण
अकाल मौत से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पैसे को बचा के वहां खर्च करना चाहिए, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम नए भारत में, 21वीं सदी के भारत में, जहां पर ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, विश्व के अमेरिका, लंदन के लोगों से हम कॉम्पीट कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें हमारे समाज को सुधारेंगे, फिर राज्य को, फिर राष्ट्र को सुधारेंगे, क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो ये वक्त बहुत ही नाजुक है। इस नाजुक वक्त पर अच्छे निर्णय ले और सामूहिक और सामाजिक निर्णय के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो आइए इन तमाम विषयों पर हम प्रयास करते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं, समाज की विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए नए प्रतिमान, नए मानक गढ़ते हैं। जय धरणीधर, जय धाकड़। मैं राष्ट्रीय कवि रामावतार धाकड़। जय हिंद।